मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मिनकैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कंपोनेंट मीन्स होता है पार्ट, कंप्यूटर के पार्ट। कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट और दूसरा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। हार्डवेयर पार्ट क्या होता है? कंप्यूटर का वो पार्ट, वो हिस्सा जिसे हम आसानी से टच कर सकें और देख सकें, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर पार्ट क्या होता है? कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो पार्ट हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट कहलाता है। हार्डवेयर पार्ट टचेबल होता है, टेंजेबल होता है, सीनेबल होता है, और सॉफ्टवेयर पार्ट सिर्फ फील किया जा सकता है और सिर्फ देखा जा सकता है। नॉन टेंजिबल होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? नॉन टेंजिबल होता है। हार्डवेयर क्या होता है? टेंजिबल होता है। तो हार्डवेयर पार्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है और सॉफ्टवेयर पार्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। हार्डवेयर कितने पार्ट में बांटा गया है? कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट चार पार्ट में और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हमारा दो पार्ट में बांट दिया गया है। चलिए हम सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट के चार पार्ट में पहला पार्ट इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकें, इनपुट दे सकें, उसे हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कीबोर्ड। हम कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो है इनपुट जाता है, वो की प्रिंट हो जाता है। एक्स एक्स प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा, वन वन प्रिंट हो जाएगा। ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करे उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड होता है। माउस होता है। क्या होता है? माउस होता है। तीसरा क्या होता है? थर्ड स्कैनर होता है। थर्ड क्या होता है? स्कैनर होता है। फोर्थ हमारा क्या होता है? जॉयस्टिक होता है। फिफ्थ हमारा क्या होता है? माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन होता है। फोर्थ हमारा क्या है? टच पैड होता है, जिससे हम टच करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखता है, टच पैड होता है। लाइट पेन होता है। लाइट पेन जानते हो? जिससे हम लाइट करते हैं तो प्रोजेक्टर पर लाइट करते हैं तो प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर जा कर के अंदर दिखता है, लाइट पेन होता है। और हमारा डिजिटल कैमरा होता है। तो ये सभी जितने भी मैंने बताए ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, इनपुट कंपोनेंट। हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस में ये सभी इनपुट डिवाइस थे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ को बाहर निकाले। जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर के अंदर कोई पीडीएफ होता है तो वो प्रिंट करके बाहर निकाल देता है, प्रिंटर। स्पीकर, कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर की जो आवाज़ होती है वो बाहर निकाल देता है, स्पीकर। हेडफोन, जो हम लगा के कान में सॉन्ग सुनते हैं वगैरह वगैरह। ईयरबड, ईयरफोन। स्क्रीन, कंप्यूटर के अंदर कोई मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, कोई मूवी रखी हो तो मूवी को जब हम प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर दिखने लग जाता है, स्क्रीन। प्लॉटर, प्लॉटर जानते हो क्या होते हैं? फ्लेक्स बोर्ड को प्रिंट करने वाली मशीन का नाम प्लॉटर मशीन होता है। फ्लेक्स बोर्ड को प्रिंट करने वाली मशीन का नाम प्लॉटर मशीन होता है। तो ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। थर्ड पार्ट हार्डवेयर का क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइस जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। जैसे रैम, रोम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, ये सभी क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक, ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस हैं जिसमें डेटा हो। एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस है। एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव,
ये क्या है हमारा? स्टोरेज है। पेन ड्राइव स्टोरेज है। रोम रीड ओनली मेमोरी, मोबाइल में जो लगता है रोम, स्टोरेज डिवाइस है। ये सभी क्या है? हमारे स्टोरेज डिवाइस है। सीडी कंपैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क, स्टोरेज डिवाइस। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, स्टोरेज डिवाइस होता है। डीवीडी क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब चौथा पार्ट क्या है हार्डवेयर का? इंटरनल कंपोनेंट। वो कंपोनेंट जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनल कंपोनेंट। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या लगता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कहाँ होता है? पहला कंप्यूटर के अंदर इंटरनल पार्ट है कंप्यूटर का, तो इंटरनल कंपोनेंट। हार्ड डिस्क एसएसडी अंदर होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट होते हैं। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई इंटरनल कंपोनेंट है, कंप्यूटर के अंदर होता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर में प्रोसेसर क्या होता है? i3 i5 i7, ये सभी क्या होते हैं? प्रोसेसर होते हैं। एक राइजन आया है, राइजन भी हमारा प्रोसेसर है। ये सब कंप्यूटर के अंदर लगाए जाते हैं, इंटरनल पार्ट है, इंटरनल कंपोनेंट है। रैम इंटरनल कंपोनेंट है, ये सब हमारे, ठीक है, ये सब हमारे इंटरनल कंपोनेंट होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को जनरेट करे, जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनिक्स हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स हमारा क्या है? लिनक्स हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमारे मोबाइल में आजकल यूज हो रहा है, एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्पल ने मैक ओएस दिया है, मैक ओएस वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्पल ने अपने मोबाइल फ़ोन के लिए iOS दिया है, वो भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वे सभी के सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो करके भी काम करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एंटीवायरस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और आपने एक चीज़ देखा होगा, जब अपने मोबाइल में तुम प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो ऐप डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग, तो जो डाउनलोड कर रहा है और जो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर रहा है, ये दोनों भी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। तो 4 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर, डाउनलोडिंग करने वाला, इंस्टॉलिंग करने वाला, ये सभी क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसका पार्ट होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा होता है वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में सुनते हैं। जो वेबसाइट डिजाइन होती है उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। जो हम गूगल क्रोम किसी भी ब्राउज़र पर ओपन करते हैं वह सभी के सभी क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और मोबाइल ऐप क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फेसबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फ्लिपकार्ट का ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जितने भी ऐप दिख रहे हैं वह सभी के सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। तो हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का फुल एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में कर दिया है। यदि आप सभी को कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करें और हमें इन्फॉर्म करें। अदरवाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को शेयर करें और सभी वीडियो को ध्यान से देखें।
यदि आप ओ लेवल कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, तो आपके लिए ट्रिपल सी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। आप सभी का आपके अपने मिनकट चैनल में फिर से स्वागत है। सभी को बेस्ट ऑफ लक।